जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन दिया गया है वह रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो एग्जाम देने वाले हैं। चलिए, तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिकल रिएक्शन। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको याद करते जाइएगा। उदाहरण के लिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करता है दोस्तों तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए, तो इसका कुछ उदाहरण दिया गया है, आप इस उदाहरण को याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। दो पदार्थ आपस में क्रिया करेगा, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया किया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। अगला दिया गया है रिएक्शन इसका, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया किया दोस्तों तो ये बना दिया जल H2O बना दिया। उसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया किया दोस्तों तो अमोनिया गैस बना दिया। इसी तरह तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या बनता है इसको देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पहला चीज है अभिकारक। जो चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक किसको कहेंगे दोस्तों? अभिकारक क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा दोस्तों उसको बोलेंगे अभिकारक। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर जब अभिक्रिया करता है तो बना देता है हमारा जल H2O बना देता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसको बोलेंगे अभिकारक, बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे। और ये हो जाएगा उत्पाद, जो बनेगा उसको उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद किसे कहते हैं या उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को दोस्तों उत्पाद कहा जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड परस्पर क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों ये उत्पाद है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों? उत्पाद है। कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो ये हो जाएगा उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ये हो जाएगा रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ये और ये क्या है? अभिकारक है। इधर जो बन करके आया ये हो गया उत्पाद। तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट एक उत्पाद हो जाएगा इस समय यहाँ पे। चलिए, अगला देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। रासायनिक समीकरण या बोलेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? कहता जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके संकेतों अथवा सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब उसको संकेत अथवा सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाएगा तब उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया कर अमोनिया का निर्माण करता है, इसे रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इसको व्यक्त किया गया है तो ये हो गया रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करवाया है, बना दिया है अमोनिया गैस। तो यहाँ पे इसको जो दिखाया गया है एक समीकरण के रूप में, तो ये हुआ रासायनिक समीकरण। ठीक ना? तो ये है दोस्तों रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला रासायनिक समीकरण दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। दूसरा होता है दोस्तों असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं दोस्तों। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं तथा दाईं और प्रत्येक प्रकार के तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड परस्पर क्रिया
क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करता है दोस्तों, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे, यहाँ देखिए कार्बन इधर एगो, इधर भी कार्बन एगो, ऑक्सीजन दूगो, यहाँ O2 दो ठो है, ठीक है, दोनों संतुलित है। अभी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एगो और दूगो, 3 गो हो गया, इधर भी 3 गो ऑक्सीजन, कैल्शियम Ca एगो, इधर भी एगो ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन एगो, यहाँ कार्बन एगो, तो ये दोनों क्या है जी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं तथा दाईं ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होता है, मतलब समान नहीं होगा, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया कर जल बनाते हैं, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर जब क्रिया करेगा दोस्तों तो H2O मतलब जल का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन यहाँ दो ठो है, ऑक्सीजन यहाँ एगो, यहाँ हाइड्रोजन दो ठो, ऑक्सीजन दो ठो, दोनों में दो दो है, और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ दो ठो है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित रहता है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। ये असंतुलित था, इसको संतुलित किया जाएगा। तो